देखिए लोकसभा में निश्चित तौर से सरकार का बहुमत है, तो वो तो पास होना था। मगर इसमें जो ओवरऑल कंसर्न्स सभी दल के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने मुख्य रूप से, और उसके साथ साथ जितने भी इंडिया गठबंधन के उसमें साथी हैं, चाहे वो डीएमके हैं, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो जो है तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सभी ने उसमें ये बात रखी है कि पारदर्शिता सब चाहते हैं, निश्चित तौर से चाहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो कंसर्न्स उसमें संविधान के बारे में रखे गए थे कि संविधान को दरकिनार करते हुए इस कानून को लाया गया है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सरकार को जो है वो मंथन करना चाहिए था। इसको सिलेक्ट कमेटी में भी पहले भेजा गया था, वहां से भी कुछ रिकमेंडेशंस आई थी, कुछ उसमें से इम्प्लीमेंट करी है, कुछ नहीं करी है। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि जो असली मुद्दे हैं देश के और प्रदेश के, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है या एक संयोजित सोच भी हो सकती है सरकार की कि पिछले कल ही अमेरिका ने जो उनका ट्रंप का जो उनकी पॉलिसी है कि उन्होंने हर देश के ऊपर जो है इक्वल टैक्स, इक्वल जो है वो ड्यूटीज लगानी है, वो भारत के ऊपर भी लागू हो चुकी है। और उसमें करीबन करीबन 300 बिलियन का जो है घाटा देश को होने जा रहा है। तो इस मुद्दे के ऊपर जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी उसमें उसमें सम्मिलित है, क्योंकि हमारा सेब भी जो है वो बाहर के देशों में जाता है। और अगर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी उन देशों के अंदर बढ़ती है तो निश्चित तौर से उसका सीधा नुकसान हिमाचल के बागवानों को होगा। ऐसे पूरे देश का जो हमारा बायलैटरल ट्रेड अमेरिका के साथ होता है, उसमें जिस तरीके से नुकसान देश को होना जा रहा है, और पिछले कल ही वो चीज हुआ, उसी टाइम इस कानून को लाया गया। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो असली मुद्दे देश के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो बेरोजगारी के मसले हैं, जो महंगाई के मसले हैं, इन्फ्लेशन के मसले हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कानून पिछले कल लाया गया है। मगर फिर भी क्योंकि ये अब बहुमत सरकार के पास है, तो निश्चित तौर से किया गया है। अभी आगे राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के असेंट के लिए जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। जो हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो वो उसमें बात रखेगा, हम भी उसी का ही समर्थन करेंगे। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है, मोदी एक जो दोस्ती का बहाना करता है, लेकिन ट्रंप नहीं आ पा रही है। नहीं, देखिए निश्चित तौर से व्यक्तिगत रूप से किसी की भी दोस्ती किसी के साथ हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ट्रंप के साथ है, एक व्यक्तिगत रूप से है, बहुत अच्छी बात है, मगर उसका फायदा देश को मिलना चाहिए। और जिस तरीके से हर बार जब ट्रेड के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो बात करते हैं, तो हमेशा वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी उनके गुड्स के ऊपर जो है वो लगा रहा है, और हम उसके इक्वल टैरिफ जो है वो जो यहाँ से प्रोडक्ट अमेरिका जाता है उसके ऊपर लगाएंगे। तो इस विषय के ऊपर जैसा मैंने अभी कहा कि 300 बिलियन का, इसमें 300 बिलियन डॉलर का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होगा, एक बहुत बड़ा झटका है। तो इसके बारे में सरकार क्यों मौन है, इसके बारे में सरकार क्यों लोकसभा के अंदर चर्चा नहीं कर रही है कि इतना हमको नुकसान हो रहा है, कोई उसके ऊपर बात नहीं उठा रहा है, कोई उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर से केवल थिएट्रिक्स करना, केवल जो है जादू की झप्पी देना से काम तो चलने वाला है नहीं। अल्टीमेटली आपको बैठकर नेगोशिएशंस करनी पड़ेगी, बैठ के दोनों देशों के जो राजदूत है, हमारे जो कॉमर्स इंडस्ट्री के लोग हैं, दोनों दोनों देशों के, वो बैठे और किस तरीके से इस टैरिफ्स को ठीक किया जा सकता है, दोनों मुल्कों के हक में किया जा सकता है। हमको तो अपना इंटरेस्ट देखने हैं, भारत के इंटरेस्ट देखने हैं, कैसे उसको किया जा सकता है, इसके ऊपर मंथन और चिंतन होना चाहिए। वहां से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें देश के अंदर जो है वो ध्रुवीकरण की जो है वो लोगों के ध्यान भटकाने के लिए जो है वो किया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।